हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो अपन देखने वाले हैं वो है सीएचओ का सिलेबस, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है, उनका क्या सिलेबस पैटर्न जो है वो रहने वाला है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है, ठीक है, उनका क्या सिलेबस जो है रहने वाला है। ठीक है, पहले मैं आपको बात कर लूँ पेपर जो है, पेपर क्या होगा आपका। ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन रहने वाला। अरे कौन सा पेपर रहने वाला है आपका? ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे इसमें? 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? वन क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे, एक सही क्वेश्चन जो होगा वो उड़ जाएगा। 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, समय कितना दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए? 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट, जो 90 मिनट का आपको जो समय जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके, सभी प्रश्नों का आंसर समान होगा। 4 अंक का एक प्रश्न होगा और नकारात्मक आपका एक अंक जो है 1/4 काटा जाएगा। ठीक है, नकारात्मक एक अंक नहीं होता, 1/4 जो है वो 1/4 काटा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे, है ना, तो एक क्वेश्चन आपका सही उड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है क्या रहने वाला है, सीएचओ का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी क्या रहने वाली है? जीके रहने वाली है। अरे क्या रहने वाली है? जीके रहने वाली है। जीके के अंदर भी देख लो, आपके 5 नंबर की जीके जो है, जीके रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं, जो 5 क्वेश्चन जो जीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जो बेसिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर आपकी जो एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसके अंदर, और किससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपके जो फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मान लो 5 और 5 ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, 5 और 5 टोटल 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जीके से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और मानव की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन और रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपका जो मेजर पार्ट बनाने वाला है आज के सीएचओ सिलेबस में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बच्चों, वो आने वाले हैं कम्युनिटी से। अरे किससे आने वाले हैं आपके? कम्युनिटी, जो कम्युनिटी से मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और एक बच्चों न्यूट्रिशन सब्जेक्ट जो है आपके, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, और आपके आएंगे ओबीसी से, ओबीसी से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मान लो आप 60 to 80% तक कितना, 60 to 80% का वेटेज जो है वो यहाँ से बैठने वाला है। ठीक है, कम्युनिटी से, न्यूट्रिशन से और ओबीसी, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट रहने वाली है आपके सीएचओ पैटर्न के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद देखो बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी होता है जो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या रहने वाला है वो देख लो। सबसे पहले कम्युनिटी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ? कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आपके डिस्कस करोगे। ठीक है, जैसे कम्युनिटी की क्या हो जाएगी, इसके अंदर आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, आपके हेल्थ की डेफिनेशन हो जाएगी, नर्सिंग की डेफिनेशन हो जाएगी, डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ हो जाएंगी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आप देखोगे कम्युनिटी हेल्थ, जो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हेल्थ केयर प्लानिंग। ठीक है, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। ठीक है, आप क्या देखोगे, हेल्थ केयर यानी होता है जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है उसके बारे में भी डिस्कस करोगे। ठीक है, यानी सीएससी के बारे में, पीएससी के बारे में, सब सेंटर के बारे में, एचडब्ल्यूसी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आप सेंटर लेवल से लेके क्या लगोगे बेसिक लेवल तक, ठीक है, सारी जानकारी पढ़ोगे। ठीक है, रूरलाइजेशन पढ़ोगे, आप अर्बनाइजेशन पढ़ोगे, है ना, आशा उषा, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर, ठीक है, इन ट्रेन बस अटेंडर, टीबीए, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी होता है एक तो एनवायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन जो प्रोग्राम जो होते हैं उसके बारे में भी देखना है आपको। और एनवायरमेंटल हेल्थ जो होती है, ठीक है, कैसे कैसे पर्सन जो होता है वो हेल्थी रह सकता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ थ्योरी चलती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम जो है, सैनिटेशन मतलब कोई ड्रेनेज सिस्टम जो है अपने कम्युनिटी के अंदर रहने वाला है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंट्रोडक्शन टू द एपिडेमियोलॉजी, जो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी का ट्राइड क्या होता है, एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच जो होता है, वो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच पता होना चाहिए, और एपिडेमियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अरे पता है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, ये सारी जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्विलेंस क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ये सारी चीजें जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
ठीक है, डेमोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, जनगणना कब हुई थी, कितने साल में जनगणना होती है, ठीक है, जनगणना में के अंदर सीरियल नंबर कौन से महीने में डाले जाते हैं, ठीक है, होम बेस्ड जनगणना कब होती है, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सारी चीजों के बारे में आपको जो है डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, वाइटल स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल के अंदर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, अरे किसके बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट जो होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और बीएमडब्ल्यू जो है उस बीएमडब्ल्यू के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है, येलो बीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, ब्लू बीन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको, व्हाइट बीन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना, और रेड बीन जो है उस रेड बीन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और देख लो, ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट ब्लैक बिन जो होता है उसके लिए भी जानकारी होनी चाहिए आपको, आपको ग्रीन बिन जो होती है ग्रीन बिन के ऊपर भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद ब्लू बिन जो ब्लू बिन ऊपर भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों पे क्या होना चाहिए आपको, जो जानकारी डिटेल के अंदर पता होनी चाहिए, तब बनेगा काम, ठीक है, तब बनोगे आप सीएचओ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ चाइल्ड हेल्थ। अगर मैं चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करूं तो चाइल्ड हेल्थ जो होता है उसके अंदर देखो, ठीक है, पीडियाट्रिक क्या आ जाता है इसके अंदर, पीडियाट्रिक जो है पीडियाट्रिक, ठीक है, नेक्स्ट क्या है पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्स, ठीक है। असेंशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ, ठीक है, एक छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, ठीक है ना, उसकी असेंशियल केयर क्या होगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बेबी की केयर कैसे करनी है एट बर्थ के ऊपर, वो सारी जानकारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन यूनिटल चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, जो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम रहने वाली है कॉमन, ठीक है, और जो न्यूनेटल के अंदर प्रॉब्लम रहने वाली है उनके बारे में आपको मैनेजमेंट के बारे में सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, वो और सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीग्रेट मैनेजमेंट ऑफ द नियोनेटल चाइल्ड क्लीननेस, ठीक है, यानी कि जो नियोनेट जो है और चाइल्ड जो है उनके अंदर जो रहने वाली जो बीमारी रहने वाली है उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आईएमएनसीआई क्या बात करोगे इसके अंदर अपन बात करेंगे आईएमएनसीआई, आईएमएनसीआई आईएमएनसीआई के अंदर कलर कोड जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो आरबीएस के यानी क्या होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होता है उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, एक दो कुछ अपडेटेशन जो है वो अपडेट भी हुए हैं इसके अंदर, आरबीएस के अंदर भी लेटेस्ट, ठीक है, वो भी आपको पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है कौन सी वैक्सीन कब लगती है, कौन सी साइट पर लगती है, कौन सा रूट होता है, ये सारी चीजें जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए, कॉल्ड बॉक्स क्या होता है, ठीक है, कौन सी वैक्सीन कौन से टेम्परेचर पर रखी जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास जानकारी जो है संपूर्ण जानकारी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फैमिली प्लानिंग है एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड, यानी क्या होता है फैमिली प्लानिंग जो होता है उस फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड आपके पास जानकारी, ठीक है, एडोलेसेंट हेल्थ जो होती है एडल्ट हेल्थ जो होती है उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखो आप सबसे पहले आपको जो गायनोकोलॉजिकल कंडीशन होती है कुछ जिस वाले ओबीजी वाले आपके ठीक है ओबीजी में पढ़ोगे आप, ठीक है। गायनोकोलॉजिकल कंडीशन जो होती है उस गायनोकोलॉजिकल कंडीशन जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ फैमिली प्लानिंग मेथड जो होते हैं, ठीक है, कुछ फैमिली प्लानिंग मेथड जो होते हैं स्पेसिफिक टेक्निक मेथड जो होते हैं, काउंसलिंग जो है काउंसलिंग आपको चाहिए, ठीक है। यानी कि फैमिली प्लानिंग मेथड जो होते हैं मैं आपको बात करूँ जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है उस कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता होना चाहिए आपको, है ना। बैरियर मेथड जो होता है, फिजिकल बैरियर मेथड जो होता है, केमिकल बैरियर मेथड जो होता है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं हार्मोन की अंदर बात करूँ तो आपको माला एन माला डी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, कॉपर टी जो है उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और लोगों को आप कैसे काउंसलिंग दोगे, ठीक है, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी देनी चाहिए, नहीं होता जानकारी होनी चाहिए तभी तो आप जानकारी दे पाओगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो आपको मेडिकल अबॉर्शन एमटीपी एक्ट जो है उस एमटीपी एक्ट से रिलेटेड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है कब कब करवा सकते हैं, किस किस कंडीशन में करवा सकते हैं, कौन कौन सी टेबलेटें दी जाती है, तो इसके बारे में भी आपको एमटीपी एक्ट जो उस एमटीपी एक्ट से और मेडिकल अबॉर्शन से रिलेटेड भी क्या होनी चाहिए आपको संपूर्ण जानकारी जो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे आप ओबीसी के अंदर डील करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम इन द एडोलेसेंट, ठीक है, यानी कि जो एडोलेसेंट के अंदर प्रॉब्लम रहने वाली है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, और उनको रिप्रोडक्टिव से जो रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड क्या करना है उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो मैनेजमेंट ऑफ द टीनेज प्रेगनेंसी, भैया टीनेज प्रेगनेंसी जो उसको आप मैनेज कैसे करोगे, ठीक है, उसके बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो मेटरनल हेल्थ के बारे में, ठीक है, मेटरनल हेल्थ जो उसके अंदर देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द आरएमसीएच प्लस है, ठीक है, यानी कि ये आरएमसीएच
प्लस एक प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आता है प्लस है किसको डिनोट करता है, प्लस है आपको ए मतलब डिनोट करता है, बच्चों किसको डिनोट करता है, ए का मतलब किसको डिनोट करता है। हाँ, ए जो होता है वो आपके एडल्ट जो है उस एडल्ट को डिनोट करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्डहुड चाइल्ड, ठीक है, प्लस एडल्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। उसके बाद ए को ऐड किया गया, इसका मतलब होता है एडल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एंटीनेटल केयर जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए पूरा का पूरा, जो ओबीसी के अंदर करोगे। इंटरनेटल केयर के बारे में पता होना चाहिए आपको, पोस्टनेटल केयर जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ईयरली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि किसी पर्सन जो है उस पर्सन को कोई कॉम्प्लिकेशन मिल जाता है, ठीक है, आप उसको रेफर करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कंडीशन के अंदर आप पेशेंट जो है उस पेशेंट को क्या करोगे, रेफर जो है रेफर करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हो, उस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर एपिडेमियोलॉजी को स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, जो स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर डिजीज के अंदर जेनेटिक कौन है, डिजीज के अंदर आपका होस्ट कौन है, ठीक है। तो डिजीज के अंदर एनवायरमेंट क्या रहने वाला है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद देखो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके अंदर आपके वेक्टर डिजीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, जो जूनोटिक डिजीज जो होती है उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो जूनोटिक डिजीज होती है उसके बारे में क्या होना चाहिए, तो इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, वेक्टर डिजीज जो होती है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जैसे कि आपको बहुत सारी डिजीज जो होती है जिसके अंदर, जैसे कोलेरा से रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए, मलेरिया से रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, पता होना चाहिए मलेरिया से रिलेटेड, ठीक है। आपका जो टाइफाइड रहने वाला है, उस टाइफाइड से रिलेटेड पता होना चाहिए आपको मेनली, ठीक है। और अगर देख लो आप डेंगू से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी मात्रा बड़ी मात्रा यानी कि आपके जो स्मॉल पॉक्स जो है उस स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है, और जो चिकन पॉक्स जो है चिकन पॉक्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो आप बच्चों, आपको जो है इन्फ्लुएंजा जो है उस इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इन्फ्लुएंजा जो होता है उस इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, यानी होता है बहुत सारी डिजीज हैं उनके अंदर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको स्वाइन फ्लू जो स्वाइन फ्लू से रिलेटेड पता चाहिए, आपको टीबी जो उस टीबी से रिलेटेड भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखो आप काला अजहर जो होता है उस काला अजहर से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी डिजीज जो होती है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज, जोनेटिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है उनसे रिलेटेड आपको पता जो है पता होना चाहिए, ठीक है। डिजीज के बारे में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें जो होती है एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड यानी होता है, इन सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन सा ट्रीटमेंट क्या करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आपके, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसकी एपिडेमियोलॉजी एजेंट पोस्ट जो होता है एनवायरमेंट होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेकंड, यानी होता है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होती है उस ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होती है यानी कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्या क्या डिजीज होने वाली है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो होते हैं उस ऑक्यूपेशन से भी क्या होती है, बहुत सारी डिजीज होती है ना। जैसे फार्मर लंग डिजीज हो गया, बेगोसिस हो गया, ठीक है, एंथ्रेकोसिस हो गया, ये सारी चीजें जो होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो मेंटल हेल्थ एंड सबस्टेंस एब्यूज डिसऑर्डर, यानी जो मेंटल हेल्थ एंड सबस्टेंस एब्यूज डिसऑर्डर है उनसे related थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। साइको एक्टिव सबस्टेंस एब्यूज जो होता है, साइको एक्टिव सबस्टेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो एल्डरली केयर, जो एल्डर पर्सन जो होता है, जेरियाट्रिक केयर जो होता है, आप बूढ़े लोगों की केयर कैसे करोगे वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन, न्यूट्रिशन जो है उस न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करेंगे तो इसके अंदर देखो इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, यानी क्या होता है कि आपको न्यूट्रिशन जो है उस न्यूट्रिशन से बारे में क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है, आप बात करें तो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ठीक है, आप कितना लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेशन के दौरान कितना कितना न्यूट्रिशन जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे, कितना नॉर्मल प्रोवाइड करोगे, वो भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक इन्फेंट जो होता है उस इन्फेंट के लिए क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, ठीक है, पोर्शन कितना होना चाहिए, चाइल्ड के लिए पोर्शन कितना होना चाहिए, एडोलेसेंट जो होता है उसके लिए पोर्शन कितना होना चाहिए, एल्डर पर्सन जो होता है उसके लिए पोर्शन कितना रहने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको
पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होता है, बहुत सारे जो न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले जो बीमारियां जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से विटामिन से कौन सी कमी होती है, विटामिन से कौन से विटामिन नहीं खाने से कौन सी कमी होती है, विटामिन का जो दूसरा नाम क्या होता है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेनली विटामिन से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है। उसके बाद देखो फूड बॉर्न डिजीज, ठीक है, और फूड सेफ्टी, ठीक है। फूड बॉर्न डिजीज यानी जो फूड से होने वाली बीमारियां जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। फूड सेफ्टी यानी फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो होता है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड जो होता है इसके अंदर क्या होता है, पब्लिक हेल्थ स्किल जो होता है उससे रिलेटेड ये नॉर्मली क्या रहते हैं आपके, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके बारे में भी बता रखा है, ठीक है। वैसा अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। इमेज बेस्ड आपके कोई ज्यादा इतना हाई फाई नहीं आने वाला है, नॉर्मल नॉर्मल जो सब सेंटर पे इक्विपमेंट जो उपलब्ध रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो स्किल बेस्ड जो है स्किल बेस्ड से रिलेटेड क्या होगा, इसमें टेस्ट जो है टेस्ट हो जाएगा आपके, ठीक है। उसके बाद देखो आप आ जाओ जनरल मेडिसिन एंड जो मेडिकल इमरजेंसी जो होती है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कॉमन कंडीशन जीए सिस्टम जो होता है, जीए सिस्टम से रिलेटेड यानी होता है छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं उसका ट्रीटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में क्या होनी चाहिए, जीए सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है बीमारियां हैं छोटी मोटी सारी भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। डायरिया के अंदर, ठीक है, जैसे कि डायरिया हो गया आपका, गैस्ट्राइटिस हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों जो है उनके अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है छोटी मोटी चीज जो होती है, छोटी मोटी बीमारी जो होती है उसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, उसको आप डायग्नोस कैसे करोगे, उसका ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन जो होता है इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट कॉमन जो सीओपीडी रहने वाला है सीओपीडी पे क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ब्लड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में, ब्लड डिसऑर्डर जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी जो है रहने वाली है, ठीक है। इन सारे जो सिस्टम है आपको बता रहा हूँ सारे सिस्टम की आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो याद होनी चाहिए, प्लस इसके साथ में, ठीक है, प्लस इसके साथ में इसकी एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो लगभग लगभग याद होनी चाहिए, ठीक है। बट इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके, ठीक है, बहुत ही कम आएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखो जो हाई फाई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कम्युनिटी से, न्यूट्रिशन से, ओबीसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। जीके के मात्र 5 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो, ठीक है, आपको ईयर से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, नॉस से रिलेटेड, फोर से रिलेटेड क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको जानकारी इससे रिलेटेड जैसे कि कैटरेक्ट जो होता है, ग्लूकोमा जो होता है, ठीक है, ये चीजें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट एंड कॉमनली इमरजेंसी कंडीशन, बहुत सारी जो इमरजेंसी कंडीशन जो होती है, कॉमन इमरजेंसी कंडीशन जो होती है उसके अंदर आपके फर्स्ट एड सुविधा क्या दोगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज इसमें आप देख लो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, डिजास्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली स्टेप्स क्या होती है, लास्ट स्टेप क्या होती है डिजास्टर के अंदर कलर कोड क्या होता है, ठीक है। और ठीक है, किस प्रोसेस में रेफर किया जाता है, कौन से हाथ में बांधा जाता है कलर कोडिंग वाला, ठीक है, डोमिनेट हाथ, नॉन डोमिनेट है, ठीक है। सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कुछ डिजास्टर से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर जो एसेंशियल ड्रग्स होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो नॉर्मली इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जनरल सर्जरी जो होती है, ट्रॉमा जो होता है, बर्न्स जो होती है, बर्न्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ईएनटी से रिलेटेड, ऑप्थेल्मोलॉजी जो होते है उस ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मली अपन ने जो है ऊपर साइड में देख लिए हैं वो वही कंडीशन है, ठीक है। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन जो कुछ कंजेनिटल कंडीशन जो है वो भी देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और स्क्रीनिंग ऑफ द कॉमन कैंसर है, तो कुछ कैंसर जो होते हैं मेनली आप याद रखना है इसके अंदर सर्विस कार्सिनोमा, जो सर्विस कार्सिनोमा को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला बच्चों, ठीक है, इसको पढ़ ही लेना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको मैंने बताया अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी वाली डिजीज, अरे कौन सी डिजीज, एनसीडी वाली डिजीज, आप इसके अंदर आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको हाइपरटेंशन पढ़ लेना, इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है उसके बारे में बता आप थोड़ा पढ़ लेना बेटा, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, ये तो पढ़ लेना। प्लस सर्विस कार्सिनोमा के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। ये डिजीज जो है वो डिजीज तो आप पढ़ ही लेना, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखो आप आगे, ठीक है, इसे कहते हैं अपन एनसीडी, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अंदर तो ये वाली चीजें जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, ठीक है, उसके बाद आ जाओ उसके अंदर कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन जो है, मिससेलेनियस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं बेटा, ठीक है, जो कम्युनिकेबल स्किल जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल जो होते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बट कम्युनिकेशन जो है उस कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है। उसके बाद देखो मॉनिटरिंग जो है, सुपरविजन का आपको पता होना चाहिए, वर्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से एक क्वेश्चन जो है वो बैठ सकते हैं। ओपीडी आईपीडी रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एचडब्ल्यू के एचडब्ल्यू से सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको नीचे ऐप जो होता है किसके लिए काम करता है, नीचे ऐप आपके टीवी के लिए काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पीसीटीएस ऐप जो होता है, पीसीटीएस जो ऐप जो होता है वो किसके लिए काम करता है, एचएमएआईएस ऐप जो होता है वो किसके लिए काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो रिपोर्ट्स के अंदर आपका एस फॉर्म जो होता है, ठीक है, एस फॉर्म जो होता है वो किस लिए चलता है, पी फॉर्म जो होता है वो किस लिए चलता है आपके, ठीक है, एल फॉर्म जो होता है वो किस लिए चलता है, ये जानकारी जो है दोनों जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ना कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं पता है आपको, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा अच्छा सा, ठीक है। यानी कि देन उसके बाद देखो रिपोर्ट्स के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एनसीडी का रजिस्टर जो होता है, ठीक है, उस रजिस्टर का नाम क्या होता है, एनपीसीडीएस, अरे क्या नाम होता है, एनपीसीडी सीडीएस नाम होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद जो मिससेलेनियस पॉइंट है उस मिससेलेनियस पॉइंट पे, और उसके बाद देख लो बोर्ड की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, इस भर्ती से संबंध में समस्त पत्राचार सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना स्पष्टीकरण के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर ये, ठीक है, पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर को संबोधित किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। देन उसके बाद देखो, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपके सीएचओ का सिलेबस था, संपूर्ण सिलेबस की अपन ने बात की, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।